रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बस्तर क्षेत्र में बदलते हालात, सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में विशेष रूप से बस्तर में संचालित मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान की प्रगति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री को बताया कि जिन इलाकों में कभी एम्बुलेंस पहुंचना भी कठिन माना जाता था, वहां अब नियमित रूप से डॉक्टर, दवाइयां और स्वास्थ्य टीमें पहुंच रही हैं। स्वास्थ्यकर्मी दूरस्थ गांवों तक पैदल जाकर लोगों की जांच कर रहे हैं तथा गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान कर निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान के तहत मात्र 1 महीने में 21.86 लाख से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। इससे बस्तर के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच मजबूत हुई है तथा लोगों में शासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर में स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को हर संभव सहयोग प्रदान करती रहेगी। रायपुर। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में पेट्रोल डीजल का गंभीर संकट गहराता जा रहा है। ईंधन की सप्लाई बाधित होने के कारण कई पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिन पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध है, वहां सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कई जगहों पर सीमित मात्रा में ही ईंधन दिया जा रहा है। बिलासपुर जिले में स्थिति और अधिक चिंताजनक हो गई है। जानकारी के अनुसार जिले के 13 पेट्रोल पंपों में पेट्रोल और डीजल पूरी तरह खत्म हो चुका है। कई पंपों पर नो पेट्रोल और नो डीजल के बोर्ड लगा दिए गए हैं। शेष पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां घंटों इंतजार के बाद ईंधन मिल पा रहा है। ईंधन संकट का असर अब आम जनजीवन पर भी दिखाई देने लगा है। परिवहन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, वहीं निजी संस्थानों और सरकारी विभागों के कामकाज पर भी असर पड़ने लगा है। लोग आवश्यक कार्यों के लिए भी वाहन निकालने से बच रहे हैं। यदि जल्द सप्लाई बहाल नहीं हुई तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक, घबराने की जरूरत नहीं। रायपुर। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर राज्य सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रदेश में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और आम नागरिकों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि प्रदेश के सभी ऑयल डिपो में नियमित रूप से पेट्रोल डीजल की आपूर्ति की जा रही है तथा वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। खाद्य सचिव के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में कुल 2516 पेट्रोल डीजल पंप संचालित हैं। राज्य में पेट्रोल का 45,474 किलोलीटर और डीजल का 84,654 किलोलीटर स्टॉक उपलब्ध है। वहीं पेट्रोल की दैनिक खपत 3,635 किलोलीटर तथा डीजल की दैनिक आवश्यकता 5,873 किलोलीटर है। उन्होंने जानकारी दी कि आज प्रदेश के विभिन्न ऑयल डिपो में 6,551 किलोलीटर पेट्रोल और 4,760 किलोलीटर डीजल की आपूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे आगामी दिनों में भी ईंधन वितरण सामान्य बनाए रखने में मदद मिलेगी। रायपुर शहर में कुल 326 पेट्रोल डीजल पंप संचालित हैं, जिनमें से 35 पंप अस्थायी रूप से ड्राई आउट हैं। इसी प्रकार बिलासपुर में 156 पंपों में से 13 पंप फिलहाल ड्राई आउट बताए गए हैं। खाद्य विभाग ने कहा है कि इन सभी पंपों में जल्द ही स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा और स्थिति सामान्य करने के प्रयास जारी हैं। आरंग क्षेत्र में अवैध रेत भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम गुल्लू के पास भारी मात्रा में अवैध रेत का जखीरा बरामद किया है। राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए कुल 142 हाइवा रेत जब्त की, जिसे ग्राम पंचायत की सुपुर्दगी में सौंप दिया गया है। जानकारी के अनुसार प्रशासन को लंबे समय से क्षेत्र में अवैध रेत डंपिंग की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों के आधार पर अधिकारियों ने 2 अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी। जांच के दौरान गुल्लू अकोली मार्ग स्थित एक निजी भूमि पर लगभग 81 हाइवा खनिज रेत का अवैध भंडारण मिला। ये जमीन सुंदरनगर भिलाई निवासी प्रिंस जायसवाल की बताई जा रही है। वहीं दूसरी कार्रवाई गुल्लू देवरी मार्ग पर की गई, जहां आरंग निवासी अविनाश अग्रवाल द्वारा करीब 61 हाइवा रेत अवैध रूप से डंप कर रखी गई थी। प्रशासन ने दोनों स्थानों से रेत जब्त कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि अवैध खनन और भंडारण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। धमतरी में मामूली विवाद ने लिया खौफनाक रूप, भीड़ पर फेंका तेजाब, 5 घायल। धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में बीती रात एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। शहर के गणेश चौक इलाके में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट के दौरान तेजाब फेंकने की घटना सामने आई है। इस हमले में कुल 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक नाबालिग समेत 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं।
जानकारी के मुताबिक विवाद की शुरुआत प्रेम प्रसंग और मोबाइल फोन को लेकर हुई। बताया जा रहा है कि रामपुर वार्ड की एक महिला का प्रेम संबंध गणेश चौक निवासी सूरज के एक दोस्त के साथ था। इसी बात को लेकर महिला का पति बड़ी संख्या में लोगों के साथ सूरज के घर पहुंच गया। वहां दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद और मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान आरोपी सूरज ने घर में रखा तेजाब भीड़ पर फेंक दिया। अचानक हुए इस हमले से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बीच बचाव करने पहुंचे लक्की नामक युवक करीब 30% तक झुलस गया, जबकि एक नाबालिग लगभग 25% तक घायल हुआ है। दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मामले में जांच जारी है तथा आरोपी की तलाश की जा रही है। धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे में किसान की हार्वेस्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला बखारा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक किसान की पहचान लाला राम के रूप में हुई है, जो रीवा गहन गांव का निवासी था। बताया जा रहा है कि वो हार्वेस्टर लेकर अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान डबरी पार के पास चढ़ाव में हार्वेस्टर फंस गया। हार्वेस्टर फंसने के बाद लाला राम नीचे उतरकर मशीन की जांच कर रहा था। तभी अचानक हार्वेस्टर रिवर्स हो गया और वो उसकी चपेट में आ गया। हादसे में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा। जिले के भवंतरा गांव में 4 लोगों की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस सनसनीखेज हत्याकांड को मृतक के पुत्र सोना साय कश्यप ने अपने बेटे गोलू के साथ मिलकर अंजाम दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान मेदिनी प्रसाद कश्यप, पीतांबर कश्यप, शांतिबाई और कुमारी मोगरा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद ने धीरे धीरे हिंसक रूप ले लिया और 4 लोगों की हत्या कर दी गई। जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर आरोपियों से पूछताछ की गई। पूछताछ में पारिवारिक विवाद और संपत्ति बंटवारे को लेकर तनाव की बात सामने आई है। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी सोना साय कश्यप का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है, जिसकी जानकारी खंगाली जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। 4 लोगों की एक साथ मौत से गांव में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की विस्तृत जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ की जशपुर पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन से 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का गांजा जब्त किया है। तस्कर आम के ट्रे के बीच गांजा छिपाकर ओडिशा ले जाने की फिराक में था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला कांसाबेल थाना क्षेत्र के दोकड़ा चौकी का है। दरअसल डीआईजी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देशन में जिले में नशे के खिलाफ ऑपरेशन आघात अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन में भारी मात्रा में गांजा तस्करी कर ओडिशा ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर दोकड़ा चौकी पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को आम के ट्रे के नीचे छिपाकर रखा गया 2 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने वाहन चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि गांजा तस्करी से जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क का पता लगाया जा सके। जशपुर पुलिस का कहना है कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। ग्राम भवंतरा में 4 लोगों की संदिग्ध मौत, इलाके में फैली सनसनी। जांजगीर चंपा जिले के ग्राम भवंतरा में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी गुरुवार सुबह उस समय सामने आई जब निर्माणाधीन मकान में काम करने पहुंचे एक मिस्त्री ने 4 लोगों को खाट पर बेसुध हालत में पड़ा देखा। इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस ने एक संदेही को हिरासत में लिया है, जो मृतकों का रिश्तेदार बताया जा रहा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और मातम का माहौल बना हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मामले का पूरा खुलासा हो सकेगा।
रील बनाने के दौरान युवक की मौत। नदी में डूबा 25 वर्षीय निखिल। कोरबा जिले में रील बनाने के दौरान एक युवक की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। घटना अहिरन नदी की है, जहां 25 वर्षीय निखिल सिंह की डूबने से मौत हो गई। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक निखिल अपने 3 दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। इसी दौरान उसने रील बनाने के लिए नदी में छलांग लगाई, जबकि उसके दोस्त मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। छलांग लगाने के बाद निखिल करीब 3 मिनट तक पानी में हाथ पैर मारता रहा, लेकिन दोस्तों को लगा कि वो तैराकी कर रहा है। कुछ ही देर बाद वो गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। मौके पर मौजूद दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की और देखते ही देखते युवक पानी में समा गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर कुसमुंडा थाना पुलिस और स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे। काफी तलाश के बाद युवक का शव नदी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से नदी और जलाशयों में रील बनाने या जोखिम भरे स्टंट से बचने की अपील की है।